प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर हम रोमियो के 12वें अध्याय को समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए हम इस अध्याय के बारे में समझ लें। 12वें अध्याय में हमें जो बात समझाई गई है परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना है कि हम जाकर फल लाएं, और वो फल हम में बना रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले दफ़ा हमने रोमियो के 12वें अध्याय के पहले 2 पदों के ऊपर ध्यान मनन किया था कि जब हम ये जान लेते हैं कि हम एक पापी हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें अपने पास बुलाती है और कायल करती है कि हम अपने आप को परमेश्वर को सुपुर्द करें। और पौलुस हमें समझा रहे हैं कि ये तो तुम पर दया हुई है, तुम्हारे अपने कामों की वजह से तुम परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ गए हो, बल्कि परमेश्वर ने तुम पे बहुत बड़ी दया की है। इसलिए उस दया को याद करके अपने शरीर को ऐसे अर्पित करो ताकि वो शरीर को परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और हमने देखा था कि हमें किस तरीके से अपने शरीर को अर्पण करना है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जब हम अपने शरीर को परमेश्वर को अर्पित करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे शरीर को और हमारे मन को अपने कंट्रोल में लेगी, और फिर हमारा मन बदलता जाएगा, हमारा चरित्र बदलता जाएगा, हमारा चाल चलन बदलता जाएगा, और हम परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाएंगे, ताकि मंडली के अंदर हमें किस तरीके का जीवन व्यतीत करना है ये हम जो हैं वो सीख सकें। और जब हम मंडली के अंदर जाएंगे तब हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है, इसका मार्गदर्शन पौलुस जो हैं वो हमें रोमियो के 12वें अध्याय के 3 पद के आगे हमें समझाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे माइंड को रिन्यू करते हैं, जब तक हमारा माइंड रिन्यू नहीं होगा, आप समझ लीजिए कि तब तक हम वैसा नहीं सोच सकते जैसा परमेश्वर हम सोचता है। तो हमारा सोच और परमेश्वर का सोच जब एक होगा तभी हम समझ पाएंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लायक बने हैं। लेकिन हमारा जो नेचर है वो सिंफुल है, वो तो आदम से मिला था हमें। और जब हम पैदा हुए थे तो पैदा होने के बाद हमारे को आदम का नेचर मिल गया। दूसरा, हम हमारे परिवार के अंदर जो माहौल होता है उसमें बड़े हुए हैं, जो हमारा जीवन को प्रभावित करता है। संसार के बहुत सी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, अखबार पढ़ते हैं हमें वो प्रभावित करते हैं, कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ की नॉलेज हमें प्रभावित करती है। तो जब तक हम बॉर्न अगेन नहीं हो जाते, बॉर्न अगेन होने के बाद ही हम हमारे परमेश्वर जो हैं वो हमारे विचारों और चरित्र को यीशु मसीह के चरित्र में बदलते जाते हैं। और ये सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा होगा यदि हम 100% अपने आप को पवित्र आत्मा को सरेंडर करते हैं, ताकि हम हर चीज़ को उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से यीशु मसीह देखता था। जब तक हम उस नज़रिए से नहीं देखेंगे तब तक हमारा नज़रिया यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार नहीं होगा। तो फिर संसार के अंदर यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर ने अपने नेचर को प्रदर्शित किया कि मेरा नेचर वास्तव में कैसा है। जब तक वो नेचर हमारे अंदर नहीं आ जाता तब तक हम भी जो हैं उन चीज़ों को वैल्यू नहीं देंगे। तो जब हम चेंज होने लगेंगे तो जिन चीज़ों को संसार वैल्यू देता है फिर हम वैल्यू नहीं दिया करेंगे। जिन चीज़ों को यीशु मसीह वैल्यू देते हैं हम उनको वैल्यू देंगे, और जिन चीज़ों को यीशु मसीह वैल्यू नहीं देते हैं उनको भी हम वैल्यू देना यानी इम्पोर्टेंस देना हम बंद कर देंगे। तो यही तरीका है ट्रांसफॉर्म होने का, और इससे हमारा मन जो है वो नया होता चला जाएगा। और जो हमने देखा था 2 पद के अंदर, ये हमें मौका तब मिलेगा जब हम
होली स्पिरिट को अपने जीवन को बदलने का मौका देंगे। तो आज हम तीसरे पद से शुरू करेंगे और तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। कलीसिया में रहते हुए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें पौलुस उस अनुग्रह की बात बता रहे हैं कि अगर हम बचाए गए हैं ना, तो याद रखिए कि हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, हम अपने कार्यों से नहीं बचाए गए, विश्वास से हम बचाए गए हैं। तो जब हम विश्वास से बचा लिए गए हैं तो हम में से हर एक से वो सेवा लेना चाहता है। तो सेवा लेने के लिए मंडली में यदि हमें कोई पद मिलता है तो ज़रा भी घमंड हमें नहीं करना है। पौलुस हमें समझा रहे हैं कि देखो, यहाँ इस बात को समझ लो कि कोई भी पद या कोई भी सेवा तुम्हें मंडली के अंदर मिली है तो उसके बारे में तुम्हें कोई घमंड नहीं करना, और मंडली के जो दूसरे सदस्य हैं ना, उनको भी अपने से इन्फीरियर नहीं समझना है कि मैं किसी पद पर हूँ और दूसरा कोई भी पद नहीं प्राप्त कर सका है। तो ये घमंड जो है वो परमेश्वर की सेवा करते हुए तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रोवर्ब्स 6:17 में, नीति वचन 6:17 में हमें एक बात स्पष्ट तौर से करता है कि घमंड से बड़ी हुई जो आंखें हैं वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक शब्द लिखा है कि परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए मुझे और आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हम सबको, हमारा जो विश्वास है ना, सबका विश्वास तो बराबर नहीं हो सकता है, तो जो हमारा विश्वास है उसके परिमाण के अनुसार उसको नापा है परमेश्वर ने, और उसके अनुसार वो हमें सेवा का पद देता है और उसके हमें सेवा के वो अवसर भी देता है। इसीलिए चौथे और पांचवें पद के अंदर पौलुस हमें समझा रहे हैं कि हम कलीसिया के अंग हैं, क्योंकि हम कलीसिया जो है हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह की देह है और हम जो हैं वो यीशु मसीह की देह के अंग हैं। जैसे पौलुस कहते हैं कि हमारे जो शरीर है, हमारा जो देह है, उसमें विभिन्न अंग होते हैं, सबका काम एक सा नहीं होता, सब अलग अलग कार्य करते हैं। ऐसे ही मंडली भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की देह है, इसलिए उसमें भी जो लोग हैं उनके अलग अलग कार्य हैं, सबको एक सा कार्य नहीं मिला है, लेकिन जो उनका विश्वास है उसके अनुसार परमेश्वर ने उनको दिया है। लेकिन हम सब कलीसिया से जुड़े हुए हैं। जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। जैसे हमारा शरीर भी है कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंग है, आँख है, नाक है, हाथ हैं, तो हमारे को मिलकर ये शरीर के अंग काम करते हैं। तो हमें भी मंडली के अंदर जब हम काम करेंगे तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। यही बात हमें पौलुस बता रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे हमारा शरीर के अंदर कई अंग हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सब अंग महत्वपूर्ण है। मैं हमारे शरीर के किसी भी अंग को हम छोटा नहीं समझते हैं और उसको ये भी नहीं समझते हैं कि ये महत्वहीन है। कभी कभी एक से अंग होने के बावजूद भी एक अंग से परमेश्वर हमारे ज़्यादा कार्य लेता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारे शरीर में 2 हाथ हैं, सीधा हाथ भी है और बायां हाथ भी है, लेकिन राइट हैंड ज़्यादा काम करता है। तो लेफ्ट हैंड को ये नहीं सोचना चाहिए, लेफ्ट हैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं भी हाथ हूँ, मेरे को क्यों नहीं पूरा मौका मिलता है काम करने का। लेकिन शरीर का हाथ है, हाथ के पास ज़्यादा काम होते हैं, राइट हैंड से हम ज़्यादा काम लेते हैं। तो परमेश्वर हमारी योग्यता बराबर होने के बावजूद भी किसी से ज़्यादा काम ले सकते हैं, किसी से कम काम ले सकते हैं। और यही बात 6 से और 8 पद के अंदर पौलुस ने हमें बताई है कि जब तुम मंडली में होते हो तो तुम्हारे को गिफ्ट मिले हैं। जो गिफ्ट मिलते हैं ना, इसको हम तोड़े कहते हैं, दान जिसको कहते हैं, कि परमेश्वर की ओर से सबको कार्य करने के लिए अलग अलग तोड़े दिए गए, अलग अलग दान दिए गए। तो पौलुस जो है वो 8वें पद के अंदर यहाँ पर कहते हैं, रोमियो का 12वां अध्याय उसके 8वें पद में, कि जो उपदेशक है वो उपदेश देने में लगा रहा है, दान देने वाला दान उदारता से दान दे, जो अगुवाई करना है वो उत्साह से, और जो दया करता है वो हर्ष से दया करे। तो ये जो कार्य हैं, उपदेशक तो अपना उपदेश देते ही हैं अच्छे से, और अगुवाई करने वाले अगुवाई करते हैं, लेकिन उनको उत्साह से करना है, किसी को हकीर नहीं समझना है, अपने से कम नहीं समझना है।
लेकिन यहाँ पौलुस जो है वो एक एक ऐसे तोड़े के बारे में बात कर रहे हैं जो मंडली के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये तोड़ा जो ये गिफ्ट है वो बहुत कम लोग लेना चाहते हैं। दूसरे गिफ्ट तो सब लोग लेना चाहते हैं। कोई कहता है मैं प्रचार करना का चाहता हूँ, कोई कहता है मैं लीडरशिप करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं पहुनाई करना चाहता हूँ, कोई कुछ और करना चाहता है। लेकिन यहाँ पौलुस एक बड़े ही ज़ोरदार बात कहते हैं, बड़ी ही अद्भुत बात कहते हैं कि दान देने वाला उदारता से दान देता है। अब जब ये बात कही गई है कि दान देना वाला, यानी ये भी एक गिफ्ट है, लेकिन मंडली में कितने लोग हैं जो इस गिफ्ट को लेना चाहते हैं कि भाई मेरे को ये गिफ्ट मिल जाए कि मैं दान दूं, क्योंकि इसके अंदर तो धन खर्च होता है ना। तो जब धन खर्च होता है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसे दान को लेना नहीं चाहता। लेकिन जब पौलुस कहते हैं कि मंडली के अंदर ये दान है, तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि मंडली के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हों जिनके अंदर दान देने का तोड़ा मिले, जिनको एक गिफ्ट हो कि वो भरपूरी से दान दें। और ये धन खर्च करने के लिए होता है। तो परमेश्वर के जब हम ये कहते हैं कि वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मंडली जो है वो प्रभु यीशु मसीह का एक शरीर है। और जब हम हमारे एक शरीर को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई हमारा शरीर का हिस्सा कमज़ोर होता है तो हम उसको ऐसे निगलेक्ट नहीं करते हैं, उसको भी अपने साथ रखते हैं। यहाँ पौलुस के कहने का तात्पर्य है कि अगर मंडली में कोई आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो जो लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो उनकी समय समय पर मदद करें, है ना, ताकि वो लोग भी अपने आप को कमज़ोर और गिरा हुआ महसूस नहीं करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो करना चाहते हैं लेकिन वो अपने परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में पौलुस हमें ये बात को उत्साहित करते हैं कि उन परिवारों की जो मंडली में है उनकी ज़रूरतों को महसूस करो और उनकी समय समय पर सहायता करो। जैसे अगर कोई परिवार मंडली में ऐसा है जिसके बच्चे जो हैं वो अच्छे एजुकेशन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि उनका जो है वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, तो परमेश्वर का दास पौलुस हमें उत्साहित करता है कि तुम जो है उन परिवारों की बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करो। और ऐसा हम कर सकते हैं। हमें से जो लोग जिनके बच्चों की एजुकेशन हो चुकी है, जिनके पास अब जो है वो ऐसा परिवार के अंदर कोई बच्चा नहीं है जिसकी वो प्रत्येक महीने जो है वो एजुकेशन की फ़ीस भर रहे हों, ऐसे परिवार आगे आ सकते हैं और क्या वो ये सोच सकते हैं कि हम एक बच्चे की फ़ीस भरें और हम उसको आर्थिक दृष्टि से उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मन से आगे आते हैं। तो दान देने वाला को पौलुस उत्साहित करते हैं कि दान देने वाला जो है वो उदारता से दे। जब आपके बच्चे पढ़ चुके, जब आपके पास अब बच्चे ऐसे नहीं हैं घर के अंदर जिनके ऊपर आप शिक्षा का खर्च करते हो, तो आप मंडली में देखिए, अगर आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं तो ज़रूर आगे आना चाहिए हमें। और ऐसे पेंडेमिक के समय में तो बहुत सारे परिवारों ने, बहुत सारी मंडलियों में, आपकी मंडली के अंदर भी लोगों ने उन लोगों की सहायता की है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो प्रत्येक दिन काम करते हैं और कमाते हैं। सारी उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं। हमारे मंडलियों के अंदर सारे लोग तो एक से नहीं होते हैं, सबकी आर्थिक दृष्टि तो एक से नहीं होती है कि इसलिए 9वें पद के अंदर जो है पौलुस कहते हैं प्रेम निष्कपट हो। जब हम उदारता से दान देने के लिए हमारी इच्छा हो जाएगी, तब पौलुस हमें एक विशेष बात के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि मंडलियों के सदस्यों को वो समझाते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है ना वो निष्कपट हो। अब ये एक बड़ी गंभीर बात है कि क्या प्रेम में भी कपट होता है? जो पौलुस को एम्फेसिस करना पड़ रहा है कि तुम्हारा जो है प्रेम निष्कपट हो। जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशंस है ना, जिसको NLT की ट्रांसलेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वहाँ पर लिखा है डू नॉट जस्ट प्रिटेंड टू लव अदर्स। प्रिटेंड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इससे महसूस होता है कि तुम दिखावे का प्रेम मत रखना, देखो, क्योंकि दिखावे का प्रेम हिपोक्रेसी होता है और ये दिखावा परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मंडली का कोई भी सदस्य दिखावे का जीवन व्यतीत करे। तो यहाँ पर पौलुस हमें एक वार्निंग करते हैं कि हम लोग क्या है, जब मिलते हैं तो बड़े जोश से मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं
कि ये ऐसा ना हो कि ये जो है वो हक करना, एक दूसरे को बहुत प्रेम से हम किस भी करते हैं, गले मिलते हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये दिखावे का ही हो कि जब ज़रूरत पड़े उनको तो अब तुम दिखावा तो बहुत करो, बड़े प्यार से गले मिलो, लेकिन जब उनको कोई आर्थिक दृष्टि से उनकी आवश्यकता हो तो तुम दूर भाग जाओ। तो ये जो बात पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है वो निष्कपट होना चाहिए। लेकिन आजकल हम मंडलियों के अंदर इस बात को देखते हैं कि हमारी मंडलियों में तो बहुत सारे लोग बहुत हिपोक्रेसी से भरे हुए हैं, आगे होके तो इतने प्यार से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही सामने वाले की पीठ होती है, वही लोग जो बड़े प्यार से उसे मिल रहे थे, गले लगा रहे थे, चूम रहे थे और उसके वेलफेयर पूछ रहे थे, 1 मिनट में उसकी बुराई करना शुरू करते हैं। तो ये किस तरीके का प्रेम प्रदर्शित करते हैं? इसलिए पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम जो है निष्कपट होना चाहिए। और कलीसिया को एक वार्निंग भी है कि जब हम एक तरफ कहते हैं हम कलीसिया मसीह यीशु का बदन है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर जो भी अंग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका प्रेम अलग नहीं है, उनका प्रेम दिखावे का प्रेम नहीं है। जब हम एक बॉडी के अंदर होते हैं, दिखावे का प्रेम तो उन समूहों में होता है जो किसी एक पर्पस के लिए मिल जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। ये शब्द भी हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित है, कॉन्ग्रीगेशन। हम पूछ लेते हैं कि भाई आप कौन सी कॉन्ग्रीगेशन के मेंबर हो। ये शब्द बिब्लिकली सही नहीं लगता है मुझे, क्योंकि कॉन्ग्रीगेशन जो होती है ना, ये एक सेल्फ सेंटर्ड लोगों की का लाइफ होता है। सेल्फ सेंटर्ड जो लोग होते हैं वो अपने ही जीवन के बारे में ध्यान देते हैं, अपना ही वो लोग जो हैं वो उन्नति चाहते हैं। कई तो कलीसिया में भी ऐसे होते हैं जो अपने ही आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं भाई मैं अपनी बाइबल पढूं, अपना दुआ करूं, अपना जीवन अच्छा रखूं ताकि मैं जो स्वर्ग में चला जाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे जीवन को उत्साहित नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम मंडली में हैं और मंडली प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की देह है, तब सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कॉन्ग्रीगेशन में क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन का जो मतलब है ना, उसका जो डेफिनेशन है वो है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट्स एट एन इंटरवल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड दे पे मंथली फीस। वो एक समय अंतराल के बाद मिलते हैं और एक उनका खास मिशन होता है जिसके कारण वो मिलते हैं, और वहाँ वो सदस्यता शुल्क भी देते हैं। तो जैसे ये आप ये देखिएगा कि बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, है ना, बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर, और बहुत जैसे क्रिकेट क्लब का कोई ग्रुप हो गया या कोई कल्चरल ग्रुप हो गया, या जैसे ये लॉयंस क्लब और ये दूसरे क्लब्स होते हैं जिसमें लोग बाग मिलते हैं, किसी पर्पस के लिए मिल जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये सोशल ग्रुप्स में और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, कलीसिया में बहुत फ़र्क है। यही फ़र्क है कॉन्ग्रीगेशन में और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। जब आप कहते हो हम कॉन्ग्रीगेशन है तो आप अपने आप को अलग करते हो, लेकिन जब आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हो तब आप यीशु मसीह के देह का हिस्सा होते हो। तो खुदा हमारे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करना चाहते हैं ताकि हम भी वैसा ही प्रेम रखें जैसा परमेश्वर ने सारी मानव जाति के साथ किया। तो उसमें दिखावा नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में कहीं दिखावा नहीं है ना। तो वो वाला नेचर जब हमारे अंदर आ जाएगा तो पौलुस हमें इसी बात के लिए बड़ी गंभीर सलाह दे रहे हैं, और वो हमें कहते हैं कि ऐसे कार्यों से आप बचो, है ना, दिखावे का जीवन से आपको हमेशा बचना है। और परमेश्वर का प्रेम तो पवित्र है, तो खुदा सिर्फ प्रेम ही नहीं करता है बल्कि उसका जो उसके अंदर एक प्रकाश है। तो हमारे चरित्र से भी एक प्रकाश निकलना चाहिए, दो दूसरों को एक मार्गदर्शन दे। क्या कहा था यीशु मसीह ने कि जब तक मैं संसार में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह ने कहा था लेकिन तुम जगत की, जब मैं चला जाऊँगा उसके बाद तुम जगत की ज्योति होगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे अंदर अंधकार नहीं होना चाहिए, और अंधकार निष्कपट प्रेम को दर्शाता है। और 10वें पद के अंदर हम एक बात को देखते हैं जो लिखे हैं, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ जाओ। 10वां पद कितना प्रेम अच्छा है, देखिए। भाईचारे का प्रेम जो होता है ना, ये प्रेम खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। और जब हम आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे के भाई और बहन बन जाते हैं, तब फिर हम उन रिश्तों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं जो हमारे खून के रिश्ते हैं।
बल्कि हम उस आत्मिक रिश्ते को महत्व देते हैं जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिले हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो यीशु मसीह के जीवन से है। अगर आप मत्ती का 12वां अध्याय उसके 46 से और 50 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक घटना का जिक्र है कि एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और किसी ने आकर यीशु मसीह से कहा कि तुम्हारे माता और तुम्हारे भाई बाहर खड़े हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने, जिस व्यक्ति ने आकर के यीशु मसीह को ये बात कही थी कि तुम्हारे भाई और माता बाहर खड़े हैं, तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कौन है भाई मेरे माता और कौन मेरे भाई। फिर उसने अपने चेलों की तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरे माता और मेरे भाई हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और उस पर चलते हैं। जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वही मेरे माता और मेरे पिता है। तो हम जब कॉन्ग्रीगेशन के अंदर नहीं, हम लोग जब यीशु मसीह के बदन में आते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, मंडली में आते हैं, तब हमारे रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे से आत्मिक तौर से जुड़ जाते हैं। तो पौलुस जो जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो भाईचारे के प्रेम में है कि एक दूसरे से स्नेह रखो। ऐसा स्नेह जो तुम सिर्फ अभी तक अपने परिवार से ही रखते हो। कई लोग होते हैं मैं भला, मेरा परिवार भला, बस। इसके अलावा कांग्रीगेशन के लोग हैं, यानी अलग हैं, वो मसीह का बदन अपने आप को नहीं समझते। तो केवल प्रेम का प्रदर्शन हमें गले मिलकर के नहीं करना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि हम लोगों ने एक दूसरे को चुम्मा दे दिया, गले मिल गए। लेकिन ज़रूरत के समय हमें मंडली के दूसरे भाई बहनों की सहायता भी करना है, क्योंकि चर्च एक फैमिली है, क्योंकि चर्च जो है वो मसीह का बदन है। इस बात को आपको नहीं भूलना है, इस बात को एम्फेसिस कर रहा है पौलुस। यहाँ पर जब हम मंडली में एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं तो हमारे रिश्ते जो हैं वो अपने पारिवारिक और खून के रिश्तों से ज़्यादा होने चाहिए। जब हम चर्च फैमिली में होते हैं तो हमारा जो प्रेम है वो कलीसिया के वो एकता ही में लाने वाला प्रेम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम एक हो जाते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के बदन में एक हो जाते हैं, तभी हम यीशु मसीह के चेले कहला सकते हैं। हम भले ही बहुत से बातें कहते हैं, हम तो यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? अगर आप यूहन्ना का 13वां अध्याय उसके 35वें पद को पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने हमें कहा, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं एक दूसरे से प्रेम रखना। जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तभी संसार के लोग ये कहीं जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो यीशु मसीह ने एक रास्ता हमें बताया है। प्रेम को यीशु मसीह ने बहुत महत्व दिया है और कहा है कि ऐसा प्रेम रखना जैसा मैंने तुमसे किया है। तो अब आप देखिए कि हमारे को मंडली के अंदर रहते हुए एक दूसरे से वैसा प्रेम रखना है जैसा यीशु मसीह ने हमसे रखा है। और अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें ये यीशु मसीह की बात को महत्व देना है कि यदि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें एक दूसरे से वैसा प्रेम रखना है जैसा यीशु मसीह ने किया। और जब हम वैसा प्रेम रखेंगे तब बाहर के लोग हमारे जीवन को देख के कहेंगे कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। और ऐसा प्रेम प्रथम मंडली के अंदर हुआ करता था। प्रथम मंडली के अंदर क्या हुआ करता था? अगर आप प्रेरितों के काम का पहला अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मंडली की स्थापना पता पड़ेगी। और वहाँ पर मंडली एक परिवार के रूप में थी, यीशु मसीह का बदन था, और जिनके पास होता था वो अपनी संपत्ति बेच देते थे और उसको ला कर के प्रेरितों के पाँव में रखते थे और प्रेरितों को जिसको जो ज़रूरत होती थी बांट देते थे। मैं आज आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी संपत्ति बेचकर धन लाएं, लेकिन यहाँ हम वो काम तो कर ही सकते हैं ना जो हमें दिखता है कि ये मेरा एक भाई है मंडली के अंदर जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो चुपचाप से आप उसको गुप्त दान के रूप में उसकी सहायता कर सकते हैं और आप ऐसा करते भी हैं। तो यहाँ पर पौलुस 10वें अध्याय के जो आखिरी हिस्सा है वो लिखते हैं परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बड़े रहो। यानी एक दूसरे का आदर आपको करना है। आप कैसे आदर करें हम? तो अगर हम ये छोटी छोटी बातों के अंदर भी आदर करना सीख गए ना तो हम फिर बड़ी बड़ी बातों में भी आदर करेंगे। छोटी छोटी बातें क्या होती हैं? जैसे मैं आगे जा रहा हूँ और मेरे पीछे कोई मंडली के दो छोटे मेरे से उम्र में छोटे भी आ रहे हैं, तभी मैं उनको आदर दूंगा कि आप पहले निकल जाइए, पहले उनको मौका बाहर निकलने का दें। हम लोग क्या करते हैं कि हम दरवाज़ा खोला और हम अपने आप अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ लगेगा नहीं आपका।
जैसे हम लोग कलीसियाई रूप में भोजन करते हैं और फिर हम हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पे जाते हैं, तो हम दूसरों को मौका दें कि आप पहले आप हाथ धो लीजिए। उसमें हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को आदर करने की एक छोटा सा तरीका है। और बड़े तरीके तो और भी होंगे, लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों को सीख जाएंगे तो हम बड़ी बड़ी बातों में भी आदर देने लगेंगे। हमारे को किसी को कलीसिया में छोटा नहीं समझना चाहिए, और हमें ये भी इन लोगों के सामने ये बात जाहिर नहीं करनी चाहिए कि हर काम को पाने के लिए अधिकार मुझे सबसे पहले मिले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि कलीसिया में कोई भी बात हो तो सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। वो दूसरों को अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों के अंदर भी हमें मंडली को के दूसरे लोगों को पहला मौका देना चाहिए, और बाइबल तो हमें सिखाती है। देखिए, आप अगर उत्पत्ति का आप अध्याय पढ़ेंगे और वहाँ पर आप अब्राहम को लूत के जीवन को देखेंगे, तो जब लूत और अब्राहम के जो भेड़ बकरी के चरवाहे थे उनके अंदर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, तो अब्राहम ने लूत से कहा था कि देख भाई, तेरे और मेरे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तो भाई बंधु हैं ना, तो ऐसा कर कि तू एक दूसरी जगह चला जा और मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ, और जिस जगह तू जाएगा वो तेरे लिए हो जाएगी और बाकी जो जगह बचेगी मैं वहाँ ले लूँगा। तो अब्राहम ने लूत को पहला अवसर दिया कि पहले तू चुन ले कि कौन सी भूमि तुझे चुनना है। उसने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूँ तो पहले मुझे मिलना चाहिए। तो आप उस व्यक्ति को देखिए, अब्राहम को, जो ओल्ड टेस्टमेंट का एक चरित्र है, लेकिन वो जीता न्यू टेस्टमेंट के ये फंडामेंटल्स के ऊपर, जो शिक्षा यीशु मसीह ने दी है उसके ऊपर वो जीता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। यहाँ पर भी हम दूसरों को मौका दें। जब हम परस्पर आदर देंगे तब हम दूसरों को कहेंगे, है ना। हमें हमेशा अच्छी बातों के अंदर प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को, और दूसरों को हमें मौका देना चाहिए। 12वां पद देखेंगे, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य रहो। ये हमारे चरित्र के अंदर आ जाएगा कि हम आशा करते हैं, होप करते हैं सब कुछ अच्छा होगा, और हम उस आशा के अंदर आनंदित रहते हैं। लेकिन साथ ही क्लेश के अंदर, क्लेश क्या होता है? जब हमारे सामने परेशानियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो क्लेश आता है जीवन के अंदर। सारे दिन एक से नहीं रहते। हमारे मसीह जीवन में आपको अपना अनुभव होगा कि आपके परिवार में भी हमेशा सारे दिन एक से नहीं रहे, आपके जीवन में एक से नहीं रहे, क्लेश आते हैं। मंडली के अंदर भी सताव आता है, कभी किसी के साथ समस्या आती है, और क्लेशों भरा तो हमारा जीवन ही है। लेकिन उसमें भी हमको स्थिर रहना है, आनंदित रहना है, और प्रार्थना में नित्य रहना। तो हर कलीसिया के हर परिवार के लिए, हर कलीसिया के हर परिवार की हर समस्या को अपनी समस्या समझ करके हमें प्रार्थना करते रहना है। और यीशु मसीह ने भी इस बात के लिए कहा था कि नित्य प्रार्थना के अंदर लगे रहो। यीशु मसीह स्वयं भी प्रार्थना करते हैं। आप देखो यीशु मसीह का जीवन कि वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, वहाँ से सामर्थ्य लिया करते थे, वहाँ से मार्गदर्शन लिया करते थे। तो मुझे और आपको एक मंडली में रहते हुए कितना प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और पौलुस जो है वो हमारे को 14वें पद के अंदर क्या कहते हैं? अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात पौलुस ने हमें कही है। पौलुस हमारे चरित्र को, जब पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को बदल देती है, तो हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है उसके लिए कह रहे हैं कि सताने वालों को आशीष दो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम मसीही जीवन शुरू करेंगे हमारे जीवन में सताव आएंगे। ये आप सोच लीजिए कि यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के जीवन में हमेशा सताव आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि इन्होंने मुझे भी सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन पौलुस हमारे को एक शिक्षा देते हैं कि जब लोग तुम्हें सताएं ना, तब उनके साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना है। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया था कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उनके साथ वैसा व्यवहार मत करो। अगर कोई तुम्हें सताए तो तुम जो हैं वो वैसा व्यवहार मत करो जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया। कैसा व्यवहार करते हैं लोग बाग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो यीशु मसीह ने तो कहा था सहना, एक गाल अगर कोई तुम्हारे थप्पड़ मांगे, दूसरा गाल तुम उसकी तरफ करना। अपने मित्रों, दुश्मनों के लिए आप प्रार्थना करना, उनको श्राप नहीं देना, है ना, और ना ही उनको बुरा भला कहना है। एक विश्वासी के मुंह से दो तरह की बातें नहीं निकलनी चाहिए। और याकूब ने जो है इसको अपने
पत्री के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप याकूब का 3 अध्याय उसके 10वें पद को पढ़ोगे तो याकूब कहते हैं कि देखो हमारी जो ज़ुबान है इससे हम कभी तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अंदर तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं आराधनालय में, और बाहर निकल के उसी ज़ुबान से हम जो है वो किसी एब्यूज़ लैंग्वेज को बोलते हैं किसी दूसरे विश्वासी के लिए, या बाहर कोई दूसरा सांसारिक व्यक्ति है उसको अपने मुंह से श्राप देते हैं, कर्ज देते हैं, हम उससे बुरी बातें बोलते हैं। तो वो ये कहते हैं कि देखो ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मुंह से कभी किसी को श्राप मत दो, कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो, कोई एब्यूज़ लैंग्वेज तुम्हारे मुंह से न निकले। यहाँ पर पौलुस हमें बहुत ही अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। पुराने समय में ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसा हो जाता था। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखें तो परमेश्वर श्राप दे देते थे अगर परमेश्वर के भक्त के बारे में कोई कुछ एब्यूज़ लैंग्वेज निकलता या उनके ऊपर कोई दोषारोपण करता। आपको याद होगा मूसा की जो बहन थी मरियम, एक बार उसने जो है वो मूसा के विपरीत बहुत सारी बातें कही थी, तो परमेश्वर को इतना गुस्सा आया कि परमेश्वर ने मरियम को श्राप दिया था और मरियम को कोढ़ हो गया था। आप याद कर रहे हैं उस घटना को कि 7 दिन तक उसको मंडी से बाहर रहना पड़ा था। लेकिन आप ओल्ड टेस्टमेंट में और न्यू टेस्टमेंट में यही फ़र्क पाएंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट में कई बार परमेश्वर ने अपने क्रोध को जाहिर किया है ना, और उसका दंड लोगों को मिला है। इसको हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से श्राप आया है या परमेश्वर की ओर से ताड़ना आई है। लेकिन आप अगर न्यू टेस्टमेंट में आएंगे, यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो आप देखेंगे यीशु मसीह के विरुद्ध तो लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि यीशु मसीह का ठट्टा उड़ाया, यीशु मसीह पे तो थूका, लेकिन किसी को श्राप नहीं आया, किसी के ऊपर कोई लानत नहीं दी, परमेश्वर ने किसी को कुछ नहीं कहा। तो आप इस भेद को समझ लीजिए कि ये भेद क्या है। ये भेद है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपना प्रेम और अपना वो चरित्र बताना चाहते हैं जो प्रेम से भरा हुआ है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, ये हम बहुत बोलते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो वो प्रेम हमारे अंदर से भी तो जाहिर होना चाहिए। यही बात पौलुस हमें कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई ट्रीटमेंट होता भी है तो तुम वो व्यवहार मत करना जो दूसरे करते हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि किसी को श्राप मत देना, बल्कि उसके स्थान पर तुम आशीष ही देना। यहाँ पर हम ये सब हम कब कर पाएंगे? जब पवित्र आत्मा को हम हमारा जीवन कंट्रोल में दे देंगे। और 15वें पद के अंदर पौलुस कहते हैं आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ 2 बात पौलुस ने कही है। आनंद करने वालों के साथ तो हम आनंद करें, लेकिन रोने वालों के साथ हम रोएं। और हम रोते हैं जब हमारे मंडली के अंदर कभी किसी की डेथ हो जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी पे बहुत बीमारी आती है, हमारा मन दुखी होता है। और विशेषकर मृत्यु के समय हम कंडोलेंस में भी जाते हैं, एकत्रित होते हैं। किसी घर में मृत्यु होती है, हम उनके साथ जाकर रोते भी हैं, हम अपना दुख भी प्रकट कर लेते हैं। बहुत से लोग हो सकता है कि रो नहीं पाते हों, लेकिन जाते ज़रूर हैं। लेकिन जो बात पहले उसने कही है पौलुस ने कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, ये बात वो आनंद करना नहीं है कि किसी ने आपको बर्थडे पे ऊपर बुलाया या किसी ने वेडिंग डिनर पे बुलाया या कोई काम हुआ कि भाई आइए हमारे साथ आनंद करिए, और आप गए और उन्होंने भोज किया और भोज करके आप बड़े खुश हो गए और उनके साथ आप कह रहे हो कि आनंद, हमने तो उनके साथ आनंद किया भाई। या उनका बच्चा कोई फर्स्ट डिवीज़न या अच्छे टॉपर पास हो गया तो आप ये कहो कि क्या नाम है भाई, मैंने उनके साथ आनंद किया। नहीं, हाँ, जो आनंद करने की बात है ना वो उसका भेद अलग है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे के दूँ, आपको अपने लिए एक घर चाहिए, आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे एक घर मिल जाए ताकि मैं उस घर के अंदर निवास करूँ, यह आपकी इच्छा है। या आप एक कार के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे परिवार के लिए एक कार चाहिए। लेकिन आप ये देखते हैं मंडली के दूसरा एक भाई है, उसको घर मिल गया है और वो आपको निमंत्रित करता है कि मेरे घर के इनॉग्रेशन में आओ। तब वो जो घर से और उसको मिला है, उसको मिलने के बाद वो उस घर को प्राप्त करके आनंदित है, खुश है। उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि यार मुझे नहीं मिला घर, इसको मिल गया। उस समय आप जब आनंद से भर जाओगे, उसकी खुशी में आप खुशी होगे। ये वाला आनंद देखना चाहता है मंडली के अंदर कि जब हम कहते हैं कि हम मंडली एक है, मंडली हम यीशु मसीह की का देह है, हम यीशु मसीह की देह के हिस्सा हैं, तो उसको जब आनंद होता है उस आनंद में हमें शामिल होना है।
तब अगर हम उस आनंद में शामिल नहीं होते हैं कि चलो मुझे नहीं मिला पर मेरे मंडली के एक भाई को घर मिल गया, मुझे कार नहीं मिली लेकिन मेरे मंडली के एक भाई को कार मिल गई, उसके आनंद, जो उसका आनंद है, उस आनंद के अंदर हम खुश होते हैं। जब हम ये चाहते हैं कि मंडली के अंदर हमें पद मिले, हमें सम्मान मिले, लेकिन हमारे सामने अगर हमारे किसी दूसरे भाई को पद मिलता है और या उसको सम्मानित किया जाता है, तब हम कितना प्रसन्न होते हैं, कब हमारे मन में अंदर कितना आनंद होता है। उस आनंद की बात पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि ये आनंद तो एक शरीर के अंदर होता ही है। जब हम ये कहते हैं कि मंडली यीशु मसीह की देह है, तो जब हमारे को पुरस्कार मिलता है, तो आप ये देखिए हमारे जो हाथ होते हैं ना, वही तो पुरस्कार को ग्रहण करते हैं। और जब वो दो हाथ जा करके पुरस्कार को ग्रहण करते हैं तो पूरा शरीर आनंद मनाता है। पाँव ये नहीं कहता है कि मुझे, क्योंकि मैंने गिफ्ट पुरस्कार को रिसीव नहीं किया तो मैं आनंद नहीं मनाऊँ। पूरा शरीर आनंदित होता है। वैसे ही अगर हमारी मंडी में किसी भाई को वो चीज़ मिलती है जिसकी डिज़ायर हमने की है, तो पौलुस कहते हैं आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाओ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमें कलीसिया के एक शरीर होने का वो हमें दिखाता है कि हम किस तरीके से शरीर के अंदर एक हैं। 16वें पद के अंदर पौलुस कहते हैं आपस में एक समान रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों की संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। यहाँ पर पौलुस हमें एक बात कहते हैं, दीन लोगों की संगति करो। देखिए कलीसिया के अंदर सब लोग, यानी मंडली के अंदर हमारे सब लोग एक से पदों पे नहीं होते। बहुत से लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ा हुआ लिखा हूँ तो मैं इनके साथ फेलोशिप नहीं करूँ। बहुत से लोग ऐसे लोगों के पास वर्शिप के लिए आते हैं तो बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, जो थोड़े कम आयु वर्ग के होते हैं, या मैं ये कहूँ कि कम आय वर्ग के होते हैं। जो छोटे बच्चों के बाद भी लोग बैठना नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से कम कमाते हैं, उनके साथ फेलोशिप करना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो पौलुस हमें उत्साहित करते हैं कि देखो, अगर किसी का स्टेटस कमज़ोर है बाहर समाज के अंदर, संसार के अंदर, तो उनके साथ फेलोशिप करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कलीसिया में रहते हुए उनसे अपना आप को अलग समझना है। या बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि मेरे को तो परमेश्वर ने बहुत बाइबल की नॉलेज दी है, मेरे को तो बहुत समझ आती है, मेरे को संसारिक ज्ञान भी बहुत प्राप्त है, तो मैं ऐसे लोगों की संगति नहीं करूं जिनको कुछ भी नहीं मालूम है संसार के बारे में। बहुत से लोग जो है वो जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज होती है, वो कहते हैं मैं तो कंप्यूटर को बारे में बहुत जानता हूँ। ये जो ओल्ड पर्सनस हैं पुराने ज़माने के, इनको तो कंप्यूटर की कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं इनसे डिस्टेंस बना के रखता हूँ। तो ये हमारी यूनिटी को तोड़ती हैं बातें। और पौलुस यूनिटी की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पर यीशु मसीह का बदन है। कलीसिया यीशु मसीह का बदन है। कलीसिया कोई सांस्कृतिक समूह नहीं है जहां हम आए, मिले, बैठे और चले गए। आपको एक रहना है। पौलुस ये हमें सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम एक रहेंगे। तो हमारा जो व्यवहार है, अगर हम अलग अलग रहेंगे, अभिमानी होकर रहेंगे, घमंड रखेंगे अपने ऊपर, तो हम मंडली की एकता के लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं। हम शरीर के बदन को एक होने से रुका रहे हैं। पौलुस समझा रहे हैं कि बुराई करने वालों के साथ बुराई मत करना, सबकी चिंता करना है तुम्हारे को, क्योंकि मंडली एक परिवार है। और यहाँ पर हम 17 से 20 पद देखते हैं, वहाँ ये कहते हैं बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसकी चिंता करो, है ना। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करो। हे प्रियों, बदला लाने ना, परंतु परमेश्वर को क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु ही हम सबका बदला लेगा। तो यहाँ पर पौलुस हमें समझा रहे हैं कि देखो, बदला लेने का तो काम तुम्हारा है ही नहीं। और क्योंकि तुम जैसे ही किसी के बारे में गलत विचार तुम्हारे आते हैं तो तुम उसको जज करने लगते हो। तो बदला आप कब लेते हो? जब आप उसका न्याय करने लगते हो। तो न्याय तो आपको करना नहीं है, ये न्याय करने का काम तो परमेश्वर का है। आप तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करो कि मंडली में यूनिटी बनी रहे, मंडली के अंदर हम एक दूसरे की चिंता करें, हम एक दूसरे की सहायता करें, और अगर हमारे विपरीत कोई बात काम होता भी है तो हम वैसा व्यवहार नहीं करें जैसा किसी ने दूसरे ने हमारे साथ किया है, किंतु हम वो कार्य करें जो हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुरूप चलने के लिए हमें मिलता है। तो हर एक जो मसीही है उसको ये जानना चाहिए कि जिस संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह
के साथ हम चलते हैं, उस संसार ने यीशु मसीह से बैर रखा था, तो हमारे साथ भी लोग बैर रखेंगे। लेकिन हमें यीशु मसीह की और पौलुस की शिक्षा के ऊपर हमेशा ध्यान रखें। देखिए नीति वचन 25-21 के अंदर भी एक बात कही गई है, जो वो यही बात है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो ना तो उसको रोटी खिला, यदि प्यासा हो तो उसको पानी पिला। पौलुस भी हमारे को यही कह रहेंगे। जब यहाँ पर 20वें पद में आते हैं, पौलुस कहते हैं यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसको पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सिर पर अंगारों का ढेर रखाएगा। तो हमें किसी के लिए किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है। पर जो शिक्षा हमें मिली है कि अगर हमारी मंडली में या समाज में भी कोई आदमी भूखा है लेकिन वो हमारे साथ बुराई रखता है, हमारे साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। क्यों अच्छा व्यवहार रखना है? यही हमारे को सीखने की बात है, क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षा है अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ताकि जो बैरी है ना हमारा, जो हमारे से दुश्मनी लगता है, जब वो हमारे प्रेम पूर्वक व्यवहार को देखेगा तो उस व्यवहार से वो प्रभावित होगा, और इस तरीके से हम उसके जैसा व्यवहार नहीं करके अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार के द्वारा उसके द्वारा जो बुराई करता है उसको हम भलाई से जीतेंगे। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मसीही को भलाई के द्वारा बुराई को जीतना है। ऐसा व्यवहार करके हम बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब हम बुरे व्यक्ति के साथ भलाई का व्यवहार करते हैं तो जो उसने बुराई की है वो बुराई हमारे जीवन के ऊपर हावी नहीं होती है। और हमें हमेशा इन्हीं शिक्षाओं के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि भलाई जो है वो बुराई से हमेशा आगे रहती है। और यीशु मसीह को आज पूरे संसार के अंदर लोग क्यों प्रेम करते हैं, क्यों आदर देते हैं? क्योंकि उन्होंने उनके साथ जितनी भी बुराइयां की गई उन सब बुराइयों का बदला उन्होंने भलाई से दिया, और भलाई के द्वारा अपने प्रेम के द्वारा उन्होंने पूरे संसार को जीत लिया। तो आज जो हमने अध्ययन किया है वो मंडली के उस चरित्र को प्रदर्शित करता है जो हर मसीही के जीवन के अंदर होना चाहिए। खाली हम ये कहें कि प्रभु हमने अपना शरीर तुझे अर्पण कर दिया, हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा को दे देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे मन को और मस्तिष्क को नया बनाए। तो जब वो नया बनाएगी हमारे को पवित्र आत्मा, तब हम उस व्यवहार के जैसे जिएंगे जो रोमियो के 12वें अध्याय के अंदर पौलुस ने कहा है। और इस शिक्षा के द्वारा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें आज ये समझना चाहिए कि क्या हमारे चरित्र के अंदर कमजोरियां हैं। अगर इन शिक्षाओं को पढ़ने के बाद, इन बातों को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके चरित्र के अंदर ये कमज़ोरी है, तो वो कमज़ोरी आप दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आपके चरित्र को बदलना चाहता है। और जब हम कहते हैं कि हम मंडली एक हैं, हम मंडली जो है वो एक हमारा मसीह का परिवार है, मसीह का बदन है, तो इसमें प्रिय भाइयों और बहनों कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। एक छोटी सी उंगली होती है वो भी काम की होती है। ये जो नखून होता है ना, एक छोटा सा नखून, उसको भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में कहीं ईचिंग होती है, खुजली होती है, तब ये नखून काम करता है, इसकी भी कोई उपयोगिता है। तो हमारे मंडली के अंदर कोई छोटे से छोटा भी है ना, उसकी भी कुछ ना कुछ उपयोगिता है। आज हम इस शिक्षा के द्वारा ये जान सकें कि हम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम प्रभु परमेश्वर की दुल्हन हैं, उसका एक अंग है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। जय मसीह।